हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है संडे? क्या क्या खाया जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। और फिर मैम आ गई है आप सभी लोगों के सामने लेकर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। मतलब हमने 8.1 पूरी कंप्लीट कर ली, हमने 8.2 पूरी कंप्लीट कर ली, अब बारी है 8.3 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं और सीधे सीधे मतलब एज इट इज सवाल छपे छपाए एग्जाम में आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग योर फुल टाइम हियर। तो अभी जो भी बच्चे आ गए हैं, मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, बिकॉज प्रियल मैम की क्लास में विदाउट नोटबुक एंड पेन आना इज नॉट अलाउड। तो अगर अभी तक कॉपी और पेन से के साथ नहीं तैयार हो तो भाग कर जाओ। मेक श्योर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार सा सेशन। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो प्लीज ओपन दैट अप, और जिन बच्चों के पास कॉपी नहीं है वीडियो को पॉज कीजिए, भाग कर जाइए, कॉपी और पेन लेकर आ जाइए। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू गो अहेड, आस्क देम कि आ जाओ भाई, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो और आस्क योर फ्रेंड्स टू कम एंड डू जॉइन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एवरीबॉडी आई एम राइट चेकिंग दैट अप। तो आ जाओ फटाक से, जल्दी जल्दी से आ जाओ एवरीवन, कम ऑन क्विकर फास्टर। एंड जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को कुछ येलो हार्ट्स दे दो जिससे मुझे कंफर्मेशन हो जाए दैट ऑल माय चैंपियंस आर सुपर डुपर रेडी, ऑल माय चैंपियंस आर सुपर डुपर एक्साइटेड सो दैट वी कैन बिगिन आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड ब्लोइंग सेशन। एवरीवन कम ऑन, क्विक 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 क्विकर एवरीबॉडी। चले, तो आई गेस वी ऑल आर सेट, वी ऑल आर रेडी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। आपको क्या करना है? साइन को, सेक को और टेन थीटा को कॉट के टर्म्स में ब्रेक करना है। हाउ यू विल गोना डू इट? किस तरीके से आप करोगे? कोई आइडिया? एनी आइडिया? एनीवन? देखो, हमारे पास कोसेक और कॉट को लेकर एक आइडेंटिटी होती है। याद आई कुछ? याद आई कुछ? आइडेंटिटी नंबर 2 पर चले जाओ। आइडेंटिटी नंबर 2 पर अगर आप जाओगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी है बेटा, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद आया? याद आया सभी को? देयर इज आइडेंटिटी नंबर 2 दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे पता है दैट साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, तो वी कैन राइट कोसेक थीटा एज 1 अपॉन साइन थीटा, राइट और नॉट? तो अभी अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दुख तकलीफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें किसके टर्म्स में लिखना है? हमें साइन के टर्म्स में लिखना है। तो साइन के टर्म्स में मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो? कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा विल बी व्हाट? अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो? जल्दी जल्दी से बताइए। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया है तो नोट डाउन करना है आप लोगों को। जल्दी से जाइए, नोट डाउन कर लीजिए एवरीबॉडी। कम ऑन क्विकर। क्या हो जाएगा आपका जो आप चाहो तो 1 को बाहर भी ले सकते हो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड और नॉट? एक बार देख लो ध्यान से, कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो। ये तो आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत? जल्दी से बता दीजिए। साइन थीटा आ गया। अब हमें पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, अब हमें क्या करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं साइन को इजीली आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉस, और कॉस का तो उल्टा सेक होता ही है, राइट और नॉट? अभी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस कॉस इनटू सेक। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा था, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 कलर चेंज कर देते हैं, ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? तो अगर मैं बोलूं कितना हो जाएगा, इसको मैं उधर भेज दूं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cot square theta is equal to cos square theta. Let's take the LCM. 1 plus
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। -1 से -1 कैंसिल, हमारे पास ये आया कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा कितना हो गया बेटा? कॉस थीटा हो गया आपका अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो जल्दी से बताइए। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो मैं बाहर निकाल लूं, कॉट स्क्वायर थीटा जो है बच्चे बाहर निकालूं, हाँ या ना? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पेज नहीं है तो पेज को ऐड कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या बचा था हमारे पास? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉट थीटा को बाहर निकाल दूं, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? अब देखो हमें पता है कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब सेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा? सेक थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉट थीटा। समझ में आया कहानी? सेक थीटा क्या हो गया? सेक थीटा हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। प्लस माइनस तो चल ही रहा है, यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि इट इज अंडर रूट। अरे चलो बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, है तो बता दो। जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट पोर्शन क्या है बच्चों? नेक्स्ट आपको टेन थीटा कन्वर्ट करना है इन दी टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। तो ये तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, हमें पता ही है कि टेन थीटा जो होता है दैट इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। तो हम बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देख लो एक बार ध्यान से किस तरीके से सॉल्व किया हमने। कोई दुख तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आई एम राइट देयर टू क्लियर इट। आप बच्चों जल्दी से जाइए, पूछ लीजिए, अभी आप सभी लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं। कम ऑन एवरीवन, एक बार जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। Come on everyone, quick. I guess सभी को समझ में आ गया है, no confusion, no doubt. Next question की तरफ चले. Shall we move towards the next question? Everybody, faster. I guess we all are ready. चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आ गया बेटा. सेकंड क्वेश्चन जो था ना वो सिमिलर था, वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ. मैं आपको बता देती हूँ व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन. एक बार मैं आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ. लेट मी ओपन द एक्सरसाइज. हाँ, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म्स में लिखना है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वाला किया. ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये. 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ध्यान से देख लो कैसे होगा. अगर मैं 9 कॉमन ले लूं फ्रॉम बोथ द टर्म्स तो अंदर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए. अब जरा एक चीज याद कर लो. क्या याद करनी है? हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? दैट इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. यही आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी हुई है, यही आइडेंटिटी है जो आपको याद है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एज पर दी आइडेंटिटी अगेन. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? अगर मैं इसको सीधे यहाँ पर ले जाकर पुट कर दूं तो इट विल बी 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 9. तो हम बोलेंगे 9 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर.
इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को एक बार ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट बट क्वेश्चन इज ट्रिकी, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट वांट यू गाइस टू बी गेट कंफ्यूज, तो एक बार ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एवरीवन जल्दी से देख लो, नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैम साइड हो जाती हैं अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो को क्विक एंड नोट इट डाउन। एवरीवन कम ऑन, come on everybody, quick fast। चलो आई गेस सभी को समझ में आ गया है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। ऑलराइट, तो हमारे पास कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। हाउ यू गाइस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने बार बार बताया, जब भी आपके पास कभी भी tan, sec, cot या cosec वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्राई टू सिंप्लीफाई देम एज अ साइन एंड कॉस। आपको क्या करना है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो एज साइन एंड कॉस। समझ में आई कहानी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या कह रही हूं मैं। जब भी आपके पास सेक, कोसेक, कॉट या टेन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म्स में। तो हम वही चीज करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, टू डू इट मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस रेशियोज। तो सिंप्लीफाई कैसे कर देंगे, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, 1 + cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा। यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो फिर अब आप आगे क्या करें, कुछ नहीं करो, बस एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। कहीं कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप चार्ट में लिखिए। नेक्स्ट वन, अगेन आई एम टेकिंग द एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। समझ में आई बात, क्लियर, आउच, आई एम सो सॉरी, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई कहानी। चलो द नेक्स्ट वन सेज cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हियर वी आर यूजिंग एन आइडेंटिटी, कौन सी, ये वाली, a + b a - b is equals to what, it is equals to a square minus b square। a + b a - b is equals to what, it is equals to a square minus b square। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर। चलो फिर आगे बढ़ जाओ। अभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है a is cos थीटा प्लस sin थीटा, b is 1, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos थीटा sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आई राइट हियर, ओपन अप द स्क्वायर ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। कोई दुख तकलीफ नहीं। अब जरा ये देखो, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + 2 cos थीटा sin थीटा माइनस का 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। साइन से, अच्छा सॉरी -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब साइन से साइन काटो, cos से cos काटो, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2। सो विल से द आंसर इज 2 ओनली। एक बार ध्यान से देख लीजिए, if there is any confusion, if there is any doubt, if there is any problem, please go ahead, ask. I would love to clear that up. Everyone, come on, everybody. Quick. अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो I need thumbs ups from each and everybody out there. मुझे सभी बच्चों से thumbs ups चाहिए if you guys are understanding the things. Everybody.
समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, गिव मी सम येलो हार्ट्स इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, सो दैट प्रियल मैम को कंफर्मेशन हो जाए दैट यस यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल, आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। एवरीवन क्विक 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 क्विक, आई गेस सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वो क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, 1 plus 10 square a upon 1 plus cot square a is what? 1 plus 10 square a upon 1 plus cot square a is what? तो how you can solve, देखो दो अलग अलग मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, either you can do what is either convert it into sin and cos, the best method, और second method is either convert cot into 10 और convert 10 into cot, ताकि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो जाए। मैं रिपीट कर देती हूँ, देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग टू डिफरेंट मेथड्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट विच एवर मेथड यू फाइंड्स इजी, जस्ट गो विद दैट। तो अभी यहाँ पर 1 plus 10 square a upon 1 plus cot square a है, तो आपको क्या करना है, अभी आप देखो या तो आप 10 और cot को sin या cos में ब्रेक कर दो, इजिली कर सकते हो, 10 is sin upon cos, cot is cos upon sin, और you what you can do is either convert 10 into cot और convert cot into 10, so that आपका पूरा फंक्शन जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो जाए। तो आई एम कन्वर्टिंग 10 into cot, तो वी नो दैट 10a equals to 1 upon cot a, we know it right। तो how we can solve this up further, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 plus 10 squared a, that is what 1 plus 1 upon cot square a upon 1 plus cot square a, सिंप्लीफाई हमने यहाँ पर इजीली लिख दिया। अब आगे बढ़ जाओ, लेट्स टेक द एलसीएम, cot square a plus 1 अपॉन cot square a, ठीक है, cot square a plus 1 अपॉन cot square a इंटू 1 अपॉन 1 plus cot square a, डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेकर आ गई, 1 plus cot square a से 1 plus cot square a स्वाहा, बचा क्या हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है बोले तो व्हाट, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर ए 10 चढ़ान, सो हम बोलेंगे दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, एक बार ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। Come on, come on, come on, everyone, quick everybody, fast everybody, so that we can move further. Everyone, एक बार ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो अभी हम क्लियर कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। Everyone, I guess सभी को क्लियर है, नो कंफ्यूजन्स, नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम्स, पक्का श्योर। Shall we move towards the next one? आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आई रिपीट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यू नीड टू प्रूव दिस अप। सो देखो होल स्क्वायर है तो लेट्स ओपन दी होल स्क्वायर, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर होल स्क्वायर गिवन है तो लेट्स ओपन दी होल स्क्वायर फर्स्ट। जैसे हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखते हैं फिर आगे कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज हमारे पास बचती है, हाउ टू मूव फर्दर, राइट। सो लेट्स ओपन इट अप। तो अगर टेकिंग LHS, टेकिंग LHS तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, यू नो इट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेट्स ओपन दैट अप। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, हमें जो प्रूव करना है ना बच्चों, वो कॉस में प्रूव करना है, लेकिन अभी ये जो पूरा का पूरा हमने ब्रैकेट ओपन किया, दैट ऑल इज इन कोसेक एंड कॉट, वो सब कुछ कोसेक और कॉट में है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कोसेक और कॉट को पहले सिंप्लीफाई कर देंगे इन दी टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। क्या करेंगे, कोसेक और कॉट को सिंप्लीफाई कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो जैसे हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट वी विल बी गेटिंग बच्चों, कोसेक मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू
cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दुख तकलीफ? हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया है साइन और कॉस को, दैट्स इट व्हाट वी डिड। चलो अब क्या करेंगे, लेट्स टेक द एलसीएम। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई दुख तकलीफ इतने में? चलिए, माइनस का 2 कॉस थीटा अपॉन अगेन साइन स्क्वायर थीटा। कोई दुख तकलीफ नहीं? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, उधर वाला स्पेस खाली है। देखो अभी ये अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द थिंग, राइट। अब थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाओगे बच्चों, प्यारे बच्चों सुनो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इफ यू गाइज वांट, आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो आपका साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। इफ यू गाइज वांट, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग के रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख दिया, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। अब जरा ध्यान से देख लो, अब मैं साइन स्क्वायर को, देखो प्रूफ क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस है, तो मैं साइन को क्या करूंगी, इसको कॉस के टर्म्स में लिख दूंगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वापस से एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से एक ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या, 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस, कॉट नहीं कॉस चल रहा था ना, कॉट कहां से आ गया, कॉस चल रहा है ये। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज प्रूव करनी थी क्या हमें, बिल्कुल हमें यही चीज प्रूव करनी थी। तो हम वो लिख देंगे यहाँ पर, हेंस proved. Dun, dun, dun. This is how you guys have to solve the entire question. Is it clear to everybody? कोई दुख तकलीफ है, कोई confusion है, कोई problem है, please go ahead and ask. I would love to clear that up. Everybody, एक बार जल्दी से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है अगर, कोई डाउट है अगर, तो आप मेरे से पूछो, सो दैट प्रियल मैम कैन क्लियर दैट अप। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 से बता दो। Come on, come on, come on. I guess is it clear to everybody? Still if there is any doubt तो हम आगे बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, or else we'll move towards the next question. Everyone, come on. I guess we all are set. We all are ready. तो चलो फिर next question की तरफ चल लेते हैं. And here we have the next question, everyone. What is the next question saying? Cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals to 2 sec A. अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, तो फिर हमें इसको ब्रेक डाउन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन अ ब्रेक्ड फॉर्म, ऑलरेडी ये ब्रेक्ड फॉर्म में है। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख दो इधर। पहले आई एम टेकिंग LHS and I am writing up the question. cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A 1 plus sin A upon cos A equals to 2 sec A। ठीक है, अब हम क्या करें इसको, what we have to do here, अब हम यहाँ पर LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 plus sin A into cos A, 1 plus sin A into cos A। How you guys can solve this? अब देखो 1 plus sin A as it is, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका cos square A plus 1 plus cos A 1 plus sin A का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो ब्रैकेट, cos square A plus 1 plus sin square A plus 2 sin A, right?
अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज जो चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? अब जरा ये देख लो, ये वाला कॉस ए और ये वाला साइन स्क्वायर ए, ये देखो ये वाला कॉस ए और ये वाला साइन, सॉरी ये वाला कॉस स्क्वायर है और ये वाला साइन स्क्वायर है, आपको 1 दे देगा कि नहीं दे देगा? तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में है तो बताओ जल्दी 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 से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन कहाँ से आ गया? नेक्स्ट स्टेप कितना हो गया? ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। बच्चों अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगी न्यूमरेटर से तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, ध्यान से देख लो, इफ आई विल टेक 2 कॉमन तो आई विल बी गेटिंग 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, स्वाहा। बचा क्या हमारे पास? 2 अपॉन कॉस ए। और 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा? कॉस को ऊपर लेकर चले जाओ तो 2 सेक ए। क्या यही चीज प्रूव करनी थी? हाँ जी मैम, यही चीज प्रूव करनी थी और ये चीज प्रूव हो गई, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड विद अ स्माइली। चलो देखो एक बार जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड देख लो, कहीं पर कुछ अटक रहा है, कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से देख लो, एवरीवन, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट तो अभी क्लियर कर देते हैं, फास्टर एवरीवन। कम ऑन एवरीबॉडी, आई गेस सो सभी को समझ में आ गया है। देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट, देयर इज नो डाउट लेफ्ट, पक्का, श्योर एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ भर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हाउ यू गाइज आर गोना सॉल्व दैट। अब वो भी बहुत ध्यान से आप सभी लोगों को देखना है, कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप प्लीज मेरे से पूछेगा, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये पता नहीं यार, समझ गए ना आप कौन सा है? 4th होगा, सेकंड होगा, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस। अब क्या कह रहा है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, सेक और कोसेक में प्रूव करना है, tan और कॉट में क्वेश्चन गिवन है। पहले तो क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से रीड किया करो आप लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा, बस कुछ ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 10 सेकंड दिया करो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ एब्जॉर्ब होने के लिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या चीज है और किस वे में हमें जाना है। तो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन हमारा tan और कॉट में गिवन है, बट हमें जो प्रूव करना है वो साइन और वो सेक और कोसेक में करना है। सेक और कोसेक तो छोटे भाई हैं साइन और कॉस के, राइट? तो फिर अब हम क्या करेंगे? tan और cot को विल ब्रेक इट डाउन इनटू sin एंड cos। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो करके देख लेते हैं और फिर समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम 10 की बात करें तो अगर मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं क्या? टेकिंग LHS, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे इनटू साइन एंड कॉस। तो साइन tan को हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, एक एक स्टेप बहुत जरूरी है, तो फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर। रुक जाओ, जो भी बच्चे फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में नहीं है आ जाओ पूरे कंसंट्रेशन को लेकर।
कॉपी पेन नहीं है, वीडियो को अभी पॉज करो और भाग कर जाके कॉपी और पेन लेकर आ जाओ क्लास में। मेरी क्लास में बिना कॉपी पेन के आना इज नॉट अलाउड। आप क्लास से वापस चले जाइए, आई वोंट माइंड। मुझे बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आप क्लास से चले जाओगे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप रियल मैम की क्लास बिना कॉपी और पेन लेकर बैठे हो तो फिर समझ ही नहीं आना है बेटा कुछ। बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एकदम क्लियर कट बात कर रही हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा जब तक लिखोगे नहीं क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में। सो इफ यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, नोट डाउन द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। चलो अब ध्यान से सॉल्व करेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को हमने लिख दिया क्या, कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉट को हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को हमने लिख दिया क्या, साइन अपॉन कॉस। अब कुछ नहीं, एलसीएम खेल लो जरा थोड़ी देर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सिर्फ एलसीएम खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हुई कहानी तो मैं आगे बढ़ूं। इतनी कहानी क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर बता दो। इतनी कहानी क्लियर हुई, सभी लोगों को क्लियर हुई। चलो अब देख लेते हैं क्या बचेगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं। इफ यू गाइस वांट आई कैन सेपरेट इट विद अ लाइन एज वेल। रुक जाओ, ठीक है, देख लो अब इधर आके। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में है तो बता दो, पूछ लो, कुछ नहीं किया है बस। अभी तो मैं बस उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आए हम। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, अरे नहीं ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ इसी तरीके का आ रहा है, कुछ इसी तरीके के आ रहा है। जल्दी जल्दी से बता दो, कभी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आई गेस इतना क्लियर है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा इस स्टेप में दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है वो देख लो जरा ध्यान से। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, जरा सा दिमाग लगाना है। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, सेकंड टर्म में देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो आई कैन टेक 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन। दोबारा से देखो, पहले वाले टर्म में डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, दूसरे वाले टर्म में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है। अगर मैं इस वाले टर्म में माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का साइन प्लस का साइन हो जाएगा और प्लस का कॉस माइनस का कॉस हो जाएगा। हाँ या ना? तो यही स्टेप करना है बेटा मुझे। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर एक स्टेप में आपको और एड ऑन करके बता देती हूँ, डायरेक्ट कॉमन नहीं लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, देखो पहला टर्म तो मैंने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, पहले टर्म में तो कोई दुख तकलीफ नहीं है, पहला टर्म हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। सेकंड टर्म पर आ जाओ, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अब क्या बच गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो जरा, अब दोनों टर्म्स में से आई कैन टेक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, हाँ या ना? दोनों टर्म्स में से आई कैन टेक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, यस और नो? बिल्कुल ले सकते हैं। तो वही करेंगे अब हम, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बेटा मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन का साइन थीटा। अब हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, एग्जाम में आएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, तो एक बार देख लो बहुत ध्यान से। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नोट डाउन कर लो, मैम साइड हो जाती है। एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अभी क्लियर कर देंगे। एवरीबॉडी, if there is any confusion, any doubt, you guys can ask. I would love to clear that up, everyone. I guess clear हो गया है, तो फिर एक नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं और ये वाला स्टेप मैं वापस से उस पेज पर लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। मैंने ये वाला स्टेप एज इट इज नोट डाउन कर दिया, ये वाला स्टेप मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया, कुछ भी अपने मन से मैंने नहीं लिखा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले का एलसीएम ले लो। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एज इट इज चल रहा है। हमने क्या किया, अंदर ब्रैकेट का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन इट विल बी व्हाट, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, ब्रैकेट बंद। ऐसे कुछ आ जाएगा। अब बचपन में चले जाओ वापस, बचपन में बोले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ए माइनस बी, कहाँ लिखूं, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस इज द आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। याद आई कुछ, क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, एवरीबॉडी, ए माइनस बी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वही लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर भी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो अगर यहाँ पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैट अप बाय 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। क्या हो गया हमारे पास, इट विल बी बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो जो चल रहा है वो तो आ ही जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको मैं बाहर ले रही हूं। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। स्वाहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्वाहा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है बच्चों, ये सबको शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ऊपर। अभी ठीक है, बेटर। चलो अब इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो जरा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको सेपरेट कर दो, न्यूमरेटर को हर एक डिनोमिनेटर के साथ लिख दो। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा।
ये स्वाहा हो गया, यहाँ बचा क्या, 1 बचा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, प्लस का 1। क्या हमें ऐसे कुछ प्रूव करना था, क्या हमें कुछ ऐसे ही प्रूव करना था, एक बार चेक करके बताना जरा बच्चों। मुझे जहां तक याद है हमें कुछ ऐसे ही प्रूव करना था, जरा देख लेते हैं। 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा, दिस इज द होल प्रूफ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक एक चीज अच्छे से नोट डाउन कर लो। इट इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन आई एम सेइंग अबाउट, लाइक आई एम सेइंग टू ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है प्लीज गो अहेड, नोट इट डाउन, इट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS हो गया और टैन टडान सॉल्व हो गया। समझ में आई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आर वी ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होना चाहिए, ये एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, दिस इज साइन स्क्वायर ए, कंफ्यूज नहीं होने का। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स सॉल्व दिस अप टेकिंग LHS। टेकिंग LHS तो क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या है, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हाउ यू गाइस कैन सॉल्व दिस अप? ये मतलब अच्छा ये तो RHS था, हम RHS को नहीं लेंगे, पहले हम LHS को लेंगे। तो हमें प्रूव करना है कॉस में, तो लेट्स कन्वर्ट दिस सेक इनटू कॉस। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है। एक सेकेंड दो ना बच्चों, थोड़ा सा टेम्परेचर मैं कम कर दूं, गर्मी हो गई है अभी, ठीक है। चलो हमने क्या किया, सेक को कन्वर्ट कर दिया कॉस में, अपॉन 1 अपॉन कॉस है। अगेन क्या करेंगे, अब LCM ले लेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए स्वाहा, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए सिंपल। हमारे पास बचा क्या बच्चों, 1 प्लस कॉस ए बचा। लेकिन अब बारी आती है कि ये 1 प्लस कॉस ए को हम और कैसे सिंप्लीफाई करें, हमें तो इतना बड़ा लेकर आना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या सिंप्लीफाई करें? तो अब मुझे दिख रहा है ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया 1 प्लस कॉस ए, अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दी RHS एज वेल। और अगर RHS को सिंप्लीफाई करके आप 1 प्लस कॉस ए लिया है तो बल्ले बल्ले आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपका प्रूफ भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग RHS, एक बार RHS लेकर देख लेते हैं क्या आएगा भाई आंसर। अगर मैं एक बार RHS ले लेती हूं तो RHS क्या है बेटा, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दिस इज योर RHS। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे इसको, अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉस, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है वो कॉस में करना है। तो मैं ऊपर वाला साइन स्क्वायर जो है उसको लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगेन आइडेंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी नंबर 1। और दूसरी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी जो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाओ, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन, अरे यहाँ क्या था, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से तो 1 माइनस कॉस ए स्वाहा, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। क्या हमें 1 प्लस कॉस ए ही चाहिए था, बिल्कुल हमें 1 प्लस कॉस ए ही चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव कर दी।
अंडरस्टूड और नॉट, एक बार देख लो क्वेश्चन को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट, आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू ऑल, कम ऑन, क्विक 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 एवरीबॉडी। अगर समझ में आ गया है तो बल्ले बल्ले कर दो, जल्दी से समझा दो, मुझे बता दो चैट बॉक्स में क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है एवरीवन। क्विक और क्विकर एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, जल्दी से एवरीवन। आई गेस समझ में आ गया सभी को। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक और कॉट के टर्म्स में प्रूव करना है और गिवन और कॉस और साइन के टर्म्स में। बच्चों अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये एक नया टाइप है ये क्वेश्चन का, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास साइन और कॉस में LHS गिवन हो और प्रूफ आपको कॉट में करना हो या 10 में करना हो, तो ट्राई कीजिए कि जो आपका LHS है वो आप कन्वर्ट कर दो उसको कॉट या 10 के टर्म्स में। अब मैम हम कॉस को या साइन को कैसे कॉट या 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, बहुत लंबा गंदा सा दिखेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करके देखा कुछ अंडर रूट आ रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए द बेस्ट शॉर्टकट इज बच्चों, अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं LHS में पूरी की पूरी इक्वेशन से अगर मैं साइन थीटा का, साइन ए का डिवाइड कर दूं, अगर मैं LHS की पूरी इक्वेशन में साइन ए का डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस अपॉन साइन मुझे कॉट मिल जाएगा, साइन अपॉन साइन मुझे 1 मिलेगा और 1 अपॉन साइन मुझे कोसेक मिलेगा। और यही चीज तो मेरे को लेकर आनी थी कोसेक और कॉट के टर्म्स में। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है आप लोगों के लिए, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर यू ऑल, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, देखो जब भी आपके पास कॉस और साइन में LHS गिवन हो एंड यू हैव टू प्रूव इट इनटू कोसेक या कॉट या फिर सेक या फिर 10 में आपको प्रूव करना हो, तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट सिंपली डिवाइड द एंटायर LHS बाय द सर्टेन आइदर कॉस और बाय साइन, जो भी रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ मेरे पास कॉस गिवन है और मेरे को कॉट में प्रूव करना है, तो फिर मैं पूरा साइन से डिवाइड कर दूंगी। समझ में आ रही है कहानी, जल्दी से बता दो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है एवरीबॉडी, आ रही है समझ में। चले तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स टेक दी LHS। बहुत डार्क कलर है ना ये, रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूँ। RHS नहीं लिख रही हूँ मैं, डिवाइडिंग LHS बाय साइन ए। मैं LHS को साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ ताकि हमें कॉट और कोसेक मिल जाए, ठीक है। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए। देख लो क्या किया है, कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो, पहले तो जल्दी से पूछ लो अगर कोई भी दुख तकलीफ है तो। इतना समझ में आया है सभी को, यस और नो एवरीबॉडी, इतना क्लियर हुआ है सभी को, यस और नो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए एवरीबॉडी। आई गेस तो सभी को समझ में आ गया। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके कहाँ लेके, नीचे लिख दें क्या, यही लिख देते हैं। कॉस अपॉन साइन गिव्स यू कॉट ए माइनस 1 प्लस का कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या किया जाए,
अब ये जो 1 है ना बच्चों, इसको मैं कुछ कॉट और कोसेक, हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज द आइडेंटिटी। तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वी कैन राइट इट डाउन एज एन आइडेंटिटी, वी कैन राइट इट डाउन एज एन आइडेंटिटी। तो मैं बस वही कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम ब्रेक डाउन कर देंगे, कॉट ए माइनस 1 में ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का कोसेक ए। समझ में आया क्या किया मैंने? ये वाला जो 1 था ना बेटा, ये वाला जो 1 था ना, इस -1 जो था इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया एज दी आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। समझ में आई कहानी? हाँ ना, यस नो, जल्दी जल्दी से बता दो, कम ऑन क्विक क्विक क्विक। आई गेस तो सभी को समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली वी डू इन द नेक्स्ट वन, सॉरी सिमिलरली विल गोना डू इन द डिनोमिनेटर। बच्चों डिनोमिनेटर में भी यही कर देते हैं, कर दें, या फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देते हैं। रुक जाओ, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। अब हम क्या करें, देखो जरा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और बताओगे मुझे। कम ऑन एवरीबॉडी, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए तो मैं एक साथ लिख रही हूं, और मैं लिख रही हूं प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, बता दो। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं, अपॉन में एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब देखो ध्यान से जरा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ये जो है प्लस, इसको मैं लिख दूं एक बार कॉट ए माइनस का कोसेक ए, एक बार लिख दूं मैं कॉट ए प्लस का कोसेक ए। कोई तकलीफ होगी क्या इतने पोर्शन में, बताओ? मैंने बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। देखो कुछ कैंसिल अप हो रहा है, देखो जरा कुछ कैंसिल अप हो रहा है, क्या मिल रहा है हमें, हमने करने के बाद व्हाट इज द हमारा फायदा, क्या फायदा हो रहा है, जल्दी से देखो। मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकती हूँ ऊपर डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में से मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकती हूँ। चलो ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइड को ऐड करना पड़ेगा। पहले हम लिख देते हैं वापस कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, और एक हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए ठीक है। आई एम टेकिंग कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, स्वाहा, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस का कोसेक ए। क्या हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, यही चीज आ गई। लो खुश रहो, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, हेंस प्रूफ।
हैंस प्रूव्ड बच्चों, ध्यान से देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, मैं एकदम साइड हो गई हूँ, एक बार ध्यान से देख लो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एवरीबॉडी। दिस इज द फर्स्ट पेज, हियर इज द सेकंड पेज, जहां पर हमारा पूरा ब्रैकेट ही उड़ गया, कैंसिल हो गया। कम ऑन, आई गेस तो सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। Can we move towards the next question everybody? Yes or no? जल्दी जल्दी से बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, whenever you guys are getting this अंडर रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है, 1 प्लस साइन ए या साइन ए की जगह कॉस ए हो, कोसेक हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, जब भी अंडर रूट वाला ऐसा सवाल दिखता है आपको, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आपको सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर देना है, रैशनलाइज कर देना है। क्या करना है, सीधे सीधे उसको उठाकर क्वेश्चन को रैशनलाइज कर देना है। एक बार आप रैशनलाइज कर दोगे तो फिर क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलो तो फिर देख लेते हैं कैसे करना है। टेकिंग एलएचएस, क्या है आपकी एलएचएस, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अभी ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से अंडर रूट स्वाहा हो गया, बचा क्या बेटा आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन का कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दो, मतलब न्यूमरेटर को हर एक डिनोमिनेटर के साथ, हर एक न्यूमरेटर के पार्ट को, टर्म को डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख देते हैं। तो जब मैं इसको लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अभी कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, दैट इज योर सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, दैट इज योर टेन ए। तो क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी, जरा देखना। यस मैडम, यही चीज प्रूव करनी थी। लो हो गई प्रूफ। लो हो गई प्रूफ। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हाउ टू लाइक परफॉर्म, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू सॉल्व, क्या होना। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऊपर से रूट आ गया, समझ नहीं आता। बट ये बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम में देखा गया है, मोस्ट रिपीटिंग, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। प्यारा क्वेश्चन है, एलएचएस लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग एलएचएस, नोट डाउन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है आपका। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है आपका। नहीं, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा, कुछ नया कलर लेने का मन था बट कोई नया कलर ही नहीं है, ऑरेंज ले लेते हैं। देखो न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में मेरे को साइन दिख रहा है, आई कैन टेक साइन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड आई कैन टेक कॉस कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कैन आई टेक दैट? ऑफ कोर्स आई कैन टेक दैट। सो लेट्स डू दैट। लेट्स टेक साइन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लेट्स टेक cos कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो व्हेन आई टेक cos कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर आई विल गेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। अगर साइन अपॉन कॉस तो मेरा बाहर आ ही गया है, अगर मैं अंदर के ब्रैकेट को कैसे भी करके 1 कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं साइन अपॉन कॉस को अगर मतलब हम साइन अपॉन कॉस तो tan होता ही है, ये तो मेरे पास आ ही गया है। बस कैसे भी करके मैं ये जो ब्रैकेट्स आए हैं इन ब्रैकेट्स को अगर मैं 1 बना दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा, राइट और नॉट? मेरा काम हो जाएगा ना। तो बस इतना ही खेल आपको भी करना है, बस इतना से ही काम आपको करना है। लेट्स ट्राई टू डू सो। साइन अपॉन कॉस थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 सबको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रही हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर आई एम राइटिंग एज इट इज। और ये भी क्यों हुआ इसके पीछे रीजन लिख देती हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। लेट्स मल्टीप्लाई दिस 2 इन द होल ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, और ये जो ब्रैकेट चल रहा है आपका इट विल बी लाइक 1 माइनस 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो चल रहा है डिनोमिनेटर तो एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 tan तड़ान। इससे हमें दिखा कि ये और ये बिल्कुल स्वाहा। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या होता है आपका tan थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ से ये चीज हो गई आपकी हेंस प्रूव्ड। ये चीज हो गई आपकी यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। एक बार ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप और एल्स विल मूव फर्दर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। कोई दुख तकलीफ है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। आई गेस सभी को समझ में आ गया है। नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन एट ऑल एवरीवन। श्योर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार साइड हो जाते हो, नोट डाउन कर लो पूरा। डन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो इजी पीजी दिख रहा है मेरे को, होल स्क्वायर दिख रहा है एलएचएस में। तो क्या करें हम, सबसे पहले तो होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। मुझे एलएचएस में होल स्क्वायर दिख रहा है तो और तो कुछ ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स ओपन द होल स्क्वायर फर्स्ट एंड लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस वी डू हैव। ठंड लग रही है, लेट मी स्विच ऑफ इट। ये अजीब सा मौसम आ गया ना बच्चों। देखो बिना एसी के अच्छा नहीं लगता, और एसी के बिना अच्छा नहीं लगता, और एसी के साथ ठंड लगती है। मतलब क्या कॉम्बिनेशन है ये। और अगर मैं एसी ऑफ कर दूंगी तो फिर काम नहीं होगा, फिर बोला नहीं जाएगा। स्टूडियो में अलग सी क्या बोलूं मैं, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, ये अलग सा कुछ हो जाएगा। क्या मौसम आ गया है ये। ओके, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। कोई दुख तकलीफ हो तो पूछ लीजिएगा। अभी सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ भी नहीं किया है। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए सेक ए। थोड़ी सी दिमाग लगाओ। साइन और कोसेक आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोसेक तो 1 अपॉन साइन होता है। नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, या फिर यहीं पर कैंसिल कर दूं, बताओ। यहीं पर कैंसिल कर दूं या नेक्स्ट स्टेप में कर लूं? क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो? बताओ बताओ बताओ, क्या कहते हो? हाँ, यहीं पर कैंसिल कर दें? चलो लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस स्क्वायर ए लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर ए के साथ मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए लिख देती हूँ।
प्लस का 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। तो स्वाहा 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 हो गया कि नहीं हो गया, बता दो जल्दी से। बचा क्या हमारे पास अभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसका भी जुगाड़ करते हैं। प्लस 2 इतनी समझ में आई कहानी, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। इतनी कहानी समझ में आई सभी को, यस और नो एवरीबॉडी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए। इतना समझ में आया? कोई दुख तकलीफ है इतने पोर्शन में तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो अब आगे बढ़ जाओ जरा। अब आ जाओ, एक सवाल दे देती हूँ मैं आपको। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना बच्चों, यहाँ लिखती हूँ मैं। कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बिना कोई दुख तकलीफ के। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को लिख सकती हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लिख सकती हूँ ना बिना कोई दुख तकलीफ के? तो बस यही करना है मुझे। 1 प्लस ये 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पर इसको सेक स्क्वायर ए को मैं लिख रही हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख रही हूँ मैं 1 प्लस, अरे यार को सेक इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 बार गलती की हो गई है, प्लस 1 प्लस सेक 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 इज व्हाट, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो अब 4 5 6 7 आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। क्या हमें यही प्रूव करना था? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। हाँ, हमें यही प्रूव करना था और ये चीज हो गई प्रूव। हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? एक बार ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए एवरीबॉडी। एक बार पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक देख लो, बिकॉज ऑफ दिस। एक बार पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम राइट देयर, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। मैं अभी क्लियर कर दूंगी आप सभी का डाउट, बट आपको पूछना पड़ेगा। यू नीड टू आस्क एवरीवन, आप लोगों को पूछना पड़ेगा। तो बता दो जल्दी से, क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बता दो। आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीवन। कम ऑन एवरीबॉडी, आई गेस तो सभी को समझ में आ गया। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूव करना है। तो टेकिंग एलएचएस फर्स्ट, ठीक है, लिख लेते हैं। टेकिंग एलएचएस फर्स्ट, अगर मैं एलएचएस ले लेती हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा? कोसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, कितना हो गया ये आपका? कोसेक ए कितना होता है आपका? 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए, सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोले तो क्या? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर उड़ गया, साइन ए से स्क्वायर उड़ गया, बचा क्या हमारे पास? कॉस ए साइन ए।
अब देखो बेटा ये वापस से उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर बचा हमारे पास cos a और sin a, लेकिन हमें तो प्रूफ कुछ लंबा चौड़ा सा करना था, दैट वाज 1 + tan a + cot a। तो लेट्स सिंप्लीफाई, क्योंकि अब मैं इसको फर्दर क्या सिंप्लीफाई करूँ, cos और sin में तो आ गया, अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो लेट्स सिंप्लीफाई दी RHS एंड लेट्स मेक RHS इक्वल टू दिस cos a एंड sin a। ये तो हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो फिर अब हमें क्या करना है, लेट्स टेक RHS टेकिंग RHS, अगर मैं RHS को ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1/tan a प्लस का cot a, 1/tan a प्लस का cot a कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 1/tan a कितना है आपका sin a अपॉन cos a प्लस cot क्या है आपका, दैट इज cos a अपॉन sin a। एलसीएम ले लो, 1/cos a sin a sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a, तो बचा क्या आपके पास, सिंपली बचा cos a sin a। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो हम बोलेंगे यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved, hence proved, understood। एक बार देख लो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एंड गिव मी सम येलो हार्ट्स इन द चैट बॉक्स यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो गिव मी सम येलो हार्ट्स इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, सो दैट मेरे को पता चल जाए दैट माय स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, माय स्टूडेंट्स आर लिविंग द थिंग्स। एवरीबॉडी कम ऑन, कम ऑन, जल्दी जल्दी से बता दो समझ में आया नहीं आया, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से। आई गेस तो सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन एवरीवन, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख लेते हैं किस तरीके से करना है। अभी थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, तो ये वाला जो पोर्शन है हमने स्टार्टिंग में सॉल्व कर दिया था, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। हमने ये वाला जो पार्ट है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 - cot स्क्वायर a, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सॉल्व कर दिया है, जिसका आंसर हमारे पास tan स्क्वायर a आया। याद आया कुछ? तो बस अभी ये पोर्शन आप सॉल्व कर दो और उसको भी tan स्क्वायर a के निकाल दो, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आज की क्लास का एक होमवर्क मैं आपको ये दे रही हूँ, ट्राई करो, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ कि आप सबसे हुआ ये क्वेश्चन या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट में ऑनेस्टली बताइए। आई विल गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर मुझे कोई भी मना करेगा मैं तब भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अगर समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 12 बार पूछो आप, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। मैम टीचर है, मैम अंतर्यामी नहीं है कि मैम को पता चल जाए कि किस बच्चे को समझ में आया कि किस बच्चे को समझ में नहीं आया। यू गाइस आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सी योर एक्सप्रेशंस, राइट? तो आपको मेरे को चैट में कमेंट में लिखकर ही बताना पड़ेगा कि आप समझे या नहीं समझे। ऑलराइट, तो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी लोगों के लिए, अगर आप इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, सॉरी टेस्ट सीरीज का नहीं, रैंक प्लस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। रैंक प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए, आपको स्क्रीन पर एक, जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे तो गिफ्ट आइकन बना हुआ दिखेगा, आपको इस गिफ्ट आइकन पर क्लिक करना है तो आपके पास लिस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज आ जाएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे आप, सब्जेक्ट वाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो अगर अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करना है, बूस्ट अप करना है, सो दिस इज द राइट प्रैक्टिस, यू गाइस कैन डू इट। जल्दी से जाइए। और जाते जाते अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किसका इंतजार है भाई, फटाक से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर संडे, अच्छा अच्छा खाना खाओ और पढ़ाई करना मत भूलना। See ya.